इस लड़की ने जंगल में एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाल देखा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बजाय वह चुपचाप कैंप छोड़कर एक पुराने लकड़ी के झोपड़े में छुप गई और चारों तरफ रोजमेरी छिड़क दिया। उसके दोस्त उसे पागल समझकर हंसने लगे, लेकिन सिर्फ वही जानती थी जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। अपनी पिछली जिंदगी में वह पहाड़ों में एक बहुत बड़ी मकड़ी से टकरा चुकी थी। भागते समय उसका पैर एक जाल में फंस गया था। जैसे ही मकड़ी पास आई, उसकी छोटी बहन उसे छोड़कर भागना चाहा, लेकिन लड़की को लगा उसका कई सालों का मंगेतर कभी ऐसा नहीं करेगा। मगर उसने उसकी महंगी एंगेजमेंट रिंग उतार ली और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। उसकी बहन ने भी उसे गालियां दी और वहां से चली गई, और तभी मकड़ी आकर उसे निगल गई। लेकिन अगले ही पल अचानक वह पुनर्जन्म लेकर एक कार में जाग गई। पहले उसे लगा यह कोई बुरा सपना है, लेकिन तभी कार का स्टार्ट बंद हो गया और धुआं निकलने लगा। तभी रेडियो पर एक सुरंग गिरने की खबर आई, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पिछले जीवन में हुआ था। तभी उसे समझ आया यह सपना नहीं, बल्कि वह सच में नया जन्म लेकर लौटी है। उसने तुरंत दोस्तों को चेतावनी दी कि सब यहाँ से निकल जाए। यहाँ तक कि उसने पिछले जन्म की बातें भी बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी विला का मैनेजर उन्हें स्वागत करने आया। उसके दोस्त उसकी चेतावनी को अनसुनी करके विला जाने के लिए मान गए। पीछे का रास्ता टूट चुका था, इसलिए वह भी उनके साथ जाने को मजबूर हुई। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पास ही एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाल लटका हुआ था। मैनेजर ने उसे समझाया कि जंगल में मकड़ी होना आम बात है, लेकिन विला में दवा छिड़की गई है, इसलिए वहाँ सुरक्षित है। तभी उसने देखा इलेक्ट्रिक कार से धुआं निकल रहा है। वह डर से जम गई। यही वह पल था जब पिछले जन्म में मैनेजर कार चेक करने गया था और विस्फोट से अंधा हो गया था। उसने तुरंत उसे कार के पास जाने से रोका और कहा कार अभी फट जाएगी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसका भाई भी समझा वह ज्यादा कर रही है, लेकिन अगले ही पल धमाका हुआ और कार में आग लग गई। अब सब हैरान रह गए। तब सबने माना कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसने फिर चेतावनी दी कि आज रात एक 10 टन वजन की आदमखोर मकड़ी हमला करेगी। अगर अभी तैयारी नहीं हुई तो सब मर जाएंगे। अब किसी ने देर नहीं की। सबने हथियार और खाना तैयार करना शुरू कर दिया। लड़की ने बहुत रोजमेरी इकट्ठा किया मकड़ी को भगाने के लिए। इस बीच उसके साथी कमरों को लेकर लड़ाई करने लगे। बिस्तर कम थे, इसलिए किसी को टूटी झोपड़ी में रहना पड़ता। सबने मना कर दिया, लेकिन लड़की खुद राजी हो गई, क्योंकि वह जानती थी उस झोपड़ी के नीचे एयर रेड शेल्टर छुपा है। वहीं छुपकर वह बच जाएगी। उसके दोस्तों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। उसने अपना ठिकाना और मजबूत किया और चारों तरफ रोजमेरी फैला दी। काम खत्म कर उसने देखा बाकी सब बोन फायर पार्टी कर रहे हैं। वह दौड़कर उन्हें रोकने गई। उसने चेतावनी दी कि आग की रोशनी मकड़ी को और खींचेगी, लेकिन जितनी बार उसने कहा किसी ने नहीं सुना। जब उसने देखा वे मौत को न्योता दे चुके हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से निकलकर झोपड़ी में छुप गई। विला में सब लोग हंसते गाते पार्टी करते रहे और बेपरवाही से सेल्फी भी खींचते रहे। फिर जैसे ही उसकी बहन ने एक फोटो को झूम किया और फोटो में जो दिखा उसे देखकर उसका रूह कांप गया।